नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अध्याय 7 श्लोक अर्थ 13। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 6 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवत गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ अलग अलग मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज का श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सत्व रज तम इन गुणों के बारे बताते हैं और उसको अर्जुन को समझाते हैं कि अगर हमें पूरी तरह से समझना है संसार को, तो संसार से अलग होकर ही संसार को जाना जा सकता है, या परमात्मा के साथ मिलकर ही वास्तव में क्या संसार है उसको जाना जा सकता है। तो उसमें कई दफा हमें सत्व रज तम, मतलब शुरुआत हम जब करते हैं संसार में तो इन सब चीजों को समझना चाहिए, लेकिन वहां रुकना नहीं चाहिए, आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे हम कोई कहते हैं मेरे विचार में कई बार सात्विक विचारधारा है, राजसिक है, तामसिक है, तो जब तक हम संसार में जी रहे हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन जब मुझे परमात्मा तत्व को समझना है, वो सत्व रज तम से भी परे का है। इसलिए अपने मन मस्तिष्क में अच्छी तरह इसको समझ लेना चाहिए कि परमात्मा को सत्व रज तम से नहीं समझा जा सकता है, वो इससे परे का है। जैसे आपने पढ़ा होगा, कोई भी हम विचार लेते हैं उसमें कभी कभी बहुत सात्विकता होती है, रासिकता तामसिकता भी हो जाती है। तो हमारे विचार में क्षण क्षण थोड़ी थोड़ी देर में कभी सात्विकता दिख रही है, कभी तामसिकता दिख रही है, कभी राजसिक दिख रहा है, लेकिन जो परमात्मा तत्व है वहां पर सत्व रज तम तीनों ही नदारद हैं। ये केवल संसार तक ही सीमित है, सत्व रज तम। तो हमें बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि रखनी है कि कहीं ऐसा ना हो जिसे हम सत्व मानकर बैठ गए कि अब तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हमें आगे परमात्मा के साक्षात्कार में बाधा ना बन जाए, ये ध्यान रखना है। तो क्या कहते हैं, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। माने ये संसार, अलग अलग जीव इसी तीनों गुणों से बंधा हुआ है। कभी हम सात्विक विचार में आ रहे हैं, कभी रासिक में आ रहे हैं, कभी तामसिक में आ रहे हैं। ज्योतिष में भी आपने पढ़ा होगा, ग्रहों को भी हम सात्विक रासिक तामसिक में जोड़ देते हैं, देवताओं को भी हम सात्विक रासिक तामसिक में जोड़ देते हैं। लेकिन जो परमात्मा, ठीक हो गया, वो सात्विक रासिक तामसिक से परे है। इसलिए अपने को समझना होगा, एक दिन हमें सात्विक रासिक तामसिक को भी त्यागना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे, हमें तभी वास्तविकता का बोध हो पाएगा। इसलिए भगवान बार बार याद दिला रहे हैं। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं, माने जो केवल इन तीनों में उलझा रहता है गुणों, तो वो मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, जैसे हम बार बार बताते हैं, धर्म एक ऐसा टेक्निक कह लीजिए आप, धर्म के जरिए मुक्ति को पाया जा सकता है। हमने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, हमने नियमावली बनाई है, लेकिन जब हम बहुत नजदीक जा चुके हैं मुक्ति के, फिर वो हमें वो जो नियमावली है उसको भी हम भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ये इतने बजे, वो सब फिर छूट जाता है। तो मुक्ति के लिए जो एलिजिबल हो जाता है वो एक प्रकार से इस कोड ऑफ कंडक्ट से मुक्त हो जाता है। तो यहां भी समझना है कि जब व्यक्ति परमात्मा स्वरूप को समझने के लिए अब तैयार हो गया है, तो उसको सत्व रज तम को छोड़ना पड़ेगा। इसको थोड़ा थोड़ा और सरल करके यदि समझे तो, मनुष्य संसार से सर्वथा अलग होने पर भी संसार को जान सकता है। माने वो संसार के पीछे ही लगा रहता है, उसको लगता है यही रियलिटी है। और परमात्मा से सर्वथा अभिन्न होने पर भी, परमात्मा से तो उसका सदा का नाता है, ठीक हो गया, परमात्मा से तो उसका एक रूपता है, होने पर भी परमात्मा को जान सकता है। तो ध्यान रखना है, जब वो संसार से अलग होगा
ठीक हो गया, तभी संसार को जान पाएगा और तभी परमात्मा को भी जान पाएगा। इसका कारण यह है कि त्रिगुणात्मक शरीर से यह सर्वथा भिन्न है। जो जिससे संसार चल रहा है सत्व रज तम से, परमात्मा उससे भिन्न है और परमात्मा के साथ यह स्वयं सर्वथा अभिन्न है। ठीक हो गया। और वो किसी भी जीव का जो नाता है वो परमात्मा के साथ तो एकदम माने एक रूपता है, अभिन्न, कभी अलग हो ही नहीं सकता है। ठीक हो गया। वो तो संसार का माया का पर्दा पड़ा इसीलिए ईश्वर दूर लगता है, नहीं तो हमारा जो शरीर में रहता है आत्मा और परमात्मा वो तो सर्वथा अभिन्न है, वो कभी अलग हो ही नहीं सकता है, एक है वो। और उसको जानना हो या संसार को भी पूरी तरह जानना हो तो क्या करना पड़ेगा? हमें संसार के साथ जो हमने अपना नाता मान लिया है उसको त्यागना पड़ेगा, अपनी संसार के साथ भिन्नता को समझना होगा। ठीक हो गया। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहता हूं, इसको मुझे अच्छे तरह समझना होगा, तो फिर मैं संसार को भी जान जाऊंगा और परम तत्व परमात्मा को भी जान जाऊंगा। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव अनित्य है, माने वो आए गए, कभी आ गया कभी, एक होता है नित्य जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। तो ये सात्विक, राजसिक, तामसिक, एक मनुष्य के भी आप समझते हैं, कहते हैं ना मनुष्य में भी पूरी तरह कभी संस्कार कहते हैं ना, थोड़ी देर सात्विक आ जाते हैं, राजसिक रुक जाते हैं, तामसिक हो जाते हैं, कभी मिला जुला दिखाई देता है। तो कहता है ये भाव अनित्य है, माने बार बार बदलने वाले हैं। और भगवान का स्वरूप नित्य है। जो अनित्य का भोग करते हैं वे बंध जाते हैं, जो बार बार बदलाव वाली चीजों के साथ संबंध रखते हैं तो वो बंध जाते हैं। परंतु जो अनित्य का त्याग करके नित्य स्वरूप भगवान का आश्रय लेते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो जो अनित्य का जो त्याग कर देता है और जो नित्य भगवान का आश्रय लेता है वो फिर इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाता है। आगे ये बड़ी जरूरी बात है समझने वाली, जो केवल सांसारिक गुणों में ही आसक्त होते हैं उनको भगवान दिखते ही नहीं। माने कई बार क्या होता है, इसमें समझने वाली बात क्या है कि कई बार मैं अपनी ही एक नई दुनिया बना लेता हूं अपने ही द्वारा, और मैं अपने आप को तथाकथित भक्त भी कह देता हूं। अब ये बात समझनी है, ये भक्त है या नहीं है, जिसको बोलते हैं ना भक्ति योग। अभी वास्तव में भक्त है या नहीं है इसका निर्णय कौन करेगा? हमारा मन करेगा कि शास्त्र करेगा? ठीक हो गया। अब आजकल ये भी बहुत चल रहा है कि मेरे मन में आता है, मैं अपने मन में मैंने भक्ति का स्वरूप ये मान लिया। ऐसा नहीं है, शास्त्र सम्मत भक्ति करनी है। अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं, हो सकता है जिसको आप भक्ति मान रहे हैं वो संसार में और उल्टा फंसने का एक तरीका हो। जैसे बोल रहे सत्वरज तम से निकलना पड़ेगा। अगर आपने भगवान का विग्रह माना है तो जब तक आप उसमें पारंगत नहीं हो जाते हैं भगवान को समझने में, तब तक आप भगवान के विग्रह में उनकी आराधना करते रहिए। लेकिन जब आपको हर जगह वही दिखाई देने लग जाएगा तो फिर आपको भगवान के स्वरूप, माने वो जो मूर्ति में जो आपको स्वरूप दिख रहा है वो आपको हर जगह दिखाई देने लग जाएगा। ठीक हो गया। तो ये अपने आप को लिमिट नहीं करना है, अपने आप को बंधन में बांधना नहीं है, अपने आप को बंधन मुक्त करना है। और ये कौन तय करेगा? हमारा मन तय करेगा या शास्त्र तय करेगा कि ये भक्ति है? शास्त्र को तय करने देना चाहिए। तो क्योंकि आजकल ये बड़ा चल रहा है कि मैं तो भगवान का भक्त हूं, अपने मन से ही कुछ बातें वो तय कर लेता है और उसको भक्ति मान लेता है। तो ये ध्यान रखना है, अगर हम ये जो त्रिगुणात्मक संसार तक ही सीमित रहेंगे, हमें लगेगा कि ये स्वरूप दे देगा, देवता का ये स्वरूप हमें मुक्ति दे देगा। वो ठीक बात है, देवता की किसी आपने उपासना करी, वो आपको कोई पुण्य लोक, स्वर्ग लोक दे सकता है। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो वो देवताओं से परे का विषय है। ठीक हो गया। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी होगी, उसमें फंसना नहीं है कि भक्त है या तथाकथित भक्त है जो अपने मन से किसी आडंबर को ही भक्ति का रूप देने पर उतारू हो गया। ठीक हो गया। तो ये बड़ा
बड़ा महीन अंतर होता है और उसमें व्यक्ति गच्चा खा जाता है। ठीक हो गया। तो जो केवल सांसारिक गुणों में आसक्त होते हैं उनको भगवान दिखते ही नहीं, प्रत्युत संसार ही संसार दिखता है, इसलिए वे भगवान को भी संसारी ही देखते हैं। माने कई बार हम कहते हैं हम तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान के केवल सांसारी रूप की वो बात करेंगे। उनसे कभी कहें कि कुछ ऐसा भगवान की शिक्षाएं इन पर बात करें, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या उपदेश दिया है, उसके बारे कभी भी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो ये बात थोड़ा समझनी है कि कहीं ऐसा ना हो जिसको हम अपने मन से हमने बना लिया है, हम उसको भक्ति कह रहे हैं लेकिन वो शास्त्र सम्मत ना हो। तो बड़ी सावधानी से फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। कहीं पता लगा जितना सिलेबस हमने एग्जाम के लिए जैसे विद्यार्थी पढ़ाई करता है ना, तो अगर वो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ लेगा तो क्या पास हो सकता है? नहीं। तो पता लगा जितनी तैयारी हमने भक्ति के नाम पर की थी वो सब गलत थी। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना है कि वो भक्ति मार्ग हमें संसार से अलग करने के लिए है। संसार में यदि हम जुड़े रहते हैं, कई बार क्या होता है हमें लग रहा है कि मैं भक्त हूं, पर हर बात पे वो संसार से और जुड़ने की बात कर रहा है। ठीक है। इसीलिए वे भगवान को भी संसारी ही देखने लग जाते हैं। वे गुणों से अतीत भगवान को भी गुणों से बंधे हुए ही देखने लग जाते हैं। माने जो सत्व रज तम है, तो जब कोई व्यक्ति अपने मन से कुछ निर्माण कर लेता है तो वो भगवान को भी इन्हीं गुणों से बंधा हुआ मानता है। ये सत्व राजा है, तम है, तो ये सब चीजें भगवान में भी देखने लग जाता है। अविनाशी को भी केवल जन्म और मृत्यु के साथ ही जोड़कर देखने लग जाता है। यानी भगवान को भी केवल जन्म और मृत्यु के साथ जोड़कर ही देखने लग जाता है। वास्तविक भक्ति की दृष्टि से तो ठीक हो गया, भगवान को छोड़कर दूसरी ओर उसकी दृष्टि कहीं जाती नहीं। जो वास्तविक भक्त है वो दिन और रात केवल परमात्मा का ही चिंतन करता रहता है। अब ये अंतर समझना, ये बारीक बात है कि वो शास्त्र सम्मत भक्ति योग को धारण कर रहा है या अपने मन से कुछ भी चलाए, भाई इसको मैं मानता हूं। ठीक हो गया। और पता लगा वो सत्वरज तम का तो लेना देना नहीं है परमात्मा के साथ। अगर वहां तक पहुंचना है तो सत्वरज तम को भी समझकर छोड़ना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो इसमें ये बात अच्छी तरह समझाई। परंतु जो तथाकथित भक्त केवल संसारी आडंबर की दृष्टि से परमात्मा को देखता है, उनकी दृष्टि संसार के बाहर जाती ही नहीं। इसलिए भक्तों को तो, जो वास्तविक भक्त यहां पर समझना है, तो जो वास्तविक भक्त है उसको तो आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। परंतु जो तथाकथित भक्त है या कह लें है वो सांसारी, लेकिन अपने आप को अपने मुंह से भक्त बताता है। ठीक हो गया। तो सांसारी मनुष्य को तो केवल दुख ही दुख, ट्रैप ही ट्रैप, बार बार वो जन्मेगा फिर मरेगा, अलग अलग वो माने उसकी जो आकांक्षाएं हैं उसी में फंसा रहेगा। तो हम भगवान का भक्ति करते हैं संसार के बंधनों से छूटने के लिए। और अगर हमने जिसको कह दिया है कि भक्ति मार्ग है मेरा, लेकिन वो हमें और बांध रहा है यदि, तो फिर हम गलत रास्ते पर है। तो हमें यह तय करना पड़ेगा और हम बाय द बुक जाएंगे, हम शास्त्र को प्रमाण मानेंगे। यह है भक्ति मार्ग। ऐसे नहीं कि मैंने अपने मन से बना लिया कि मैं वहां मैंने मान लिया, बस ऐसा नहीं होता है। मेरे मानने से नहीं, क्या हम वास्तव में हमारा कोई गुरु है? और गुरु का अर्थ केवल ऐ नहीं कि जो केवल हां में हां मिलाता है। गुरु के आश्रम में हम रहकर हमने सेवा की है, उनकी डांट भी खाई है। ठीक हो गया। वो गुरु जो हमें सदमार्ग दिखा रहा है वो हमारी केवल हां में हां नहीं मिलाता है। वो शास्त्र सम्मत बात अगर आपने की है तो आपको आशीर्वाद देगा, आपको प्रेस करेगा, आपकी बड़ाई करेगा। और अगर आपने शास्त्र से अलग हटकर कोई कार्य किया है तो आपको फटकार भी लगाएगा, अच्छी डांट लगाएगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं विद्रोह कर दूंगा। तो यह ध्यान रखना है कि हमें कोई अच्छा मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति जो प्रेम भी करे और गलती करने पर डांटे भी, ऐसा गुरु बड़ा भाग्य से मिलता। आजकल कहने को व्यक्ति गुरु बना लेता और गुरु उनको जरा भी
उनकी माने उनके कार्य शैली से थोड़ा अलग अगर बताते हैं तो वो गुरु से भी विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं नहीं गुरु जी ये ठीक नहीं है, आपने हमारी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए था। जबकि गुरु तो जो शास्त्रीय जो वाक्य है, वेद वाक्य है, उसी को ही सही बताएंगे, चाहे वो आपको अच्छा लगे और चाहे ना लगे। तो अब आपको ये बात समझनी है कि ईश्वर जो है वो गुणातीत है, या इन तीनों गुणों से उसको समझा नहीं जा सकता है। कोई ये समझे कि मैंने वो ठीक बात है, हमारा एक सबकी पहुंच जहां तक नहीं है वहां तक, जैसे इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, अभी तक हमारा जो बल है, हमारा पुण्य वहां तक ही नहीं पहुंचा, तो हमारे लिए निश्चित रूप से जो इंद्र है उनको पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हम इंद्र जो देवताओं के राजा हैं उनको भी एक प्रकार से त्याग कर या लांग कर तब हम परमात्मा परम तत्व को जान सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर इंद्र में आपको कहीं सत्व दिखता है, रज दिखता है, कोई और तत्व दिखता है, तो वो तत्व भी त्याग कर अपने को परमात्मा तक जाना होगा। तो मुख्य अर्थ यही है कि संसार में आपको कई ऐसे आकर्षण दिखेंगे, देवताओं के स्वरूप में, हमारे कर्मों के स्वरूप में, और हमें ऐसा लगेगा कि एक समय पर तम अच्छा है, रज अच्छा है। और जैसे मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि कई बार तमस का भी एक स्वरूप ऐसा है जो हमें अच्छा दिखाई पड़ सकता है धर्म दृष्टि से भी, कि भाई हमने धर्म की जीत कराने के लिए आतताइयों को अधर्म से मार दिया। ठीक हो गया, क्योंकि आतताई तो कोई नियम कायदे कानून मानते नहीं है। तो हमने धर्म की जय करने के लिए, मेरी जीत के लिए नहीं, धर्म की जय के लिए हमने आतताइयों को अधर्म से मार दिया। तो ये एक प्रकार से कुछ देर के लिए मैंने तमस का प्रयोग किया धर्म की जय कराने के लिए। तो उस समय पर मुझे लगता है धर्म में तमस का कितनी बड़ी भूमिका है। तमस का बल श्रेष्ठ है, बहुत अधिक बली है। ऐसे रासिक बल भी कई बार बहुत बढ़िया दिखाई देता है, सात्विक बल सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। लेकिन जो परमात्मा को समझना चाहते हैं उनको सत्व रज तम से अलग स्तर पर जाना पड़ेगा, तभी वो परम तत्व परमात्मा को समझ पाएंगे। तो आज के इस श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।